ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड जो रेमेडी है ये ग्लेशियल कार्बोलिक एसिड से बनाई जाती है, ठीक है। अब हम इसे डिटेल में अगर समझे तो यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट द पोटेंसीज आर मेड विद अल्कोहल, ठीक है, एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ प्रिपेयरिंग एसिड्स, ठीक है। तो ज्यादातर जो एसिड्स हैं हमने फार्मेसी में पढ़ा है दैट दे आर नॉट प्रिपेयर्ड विद अल्कोहल, ठीक है। बट ये जो रेमेडी है इसकी पोटेंसीज हमेशा अल्कोहल से प्रिपेयर की जाती है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है बिकॉज पीजी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। पेन्स आर टेरेबल, कम सडनली, लास्ट अ शॉर्ट टाइम एंड डिसअपियर सडनली, ठीक है। तो इसके जो पेन होते हैं ये अचानक से आते हैं, थोड़े टाइम के लिए रहते हैं एंड डिसअपियर सडनली। ये चीज बेलाडोना और मैकफॉस से भी आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। कार्बोलिक एसिड जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है एसिड ग्रुप जब हमने डिस्कस की थी कि जो एसिड ग्रुप के जितने भी रेमेडीज होते हैं इनमें प्रोस्ट्रेशन बहुत प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। तो प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन हमें इस रेमेडी में देखने को मिलता है, कोलैप्स की कंडीशन मिलती है, ठीक है। इसके बॉडी के सरफेसेस पेल होते हैं एंड कोल्ड स्वेट में बाथ्ड होते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो दैट इसका जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा प्रोस्ट्रेटेड है, थका हुआ है, एकदम कोलैप्स की कंडीशन है और इसकी बॉडी का जो सरफेस है वो पेल है और कोल्ड स्वेट में बाथ्ड है, ठीक है। अब अगर हम इसके फिजिकल एक्सर्शन की बात करें तो इसके पर्सन में फिजिकल एक्सर्शन थोड़ा बहुत चलना भी ब्रिंग्स ऑन एन एब्सेस इन सम पार्ट, बेसिकली राइट ईयर में ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो पर्सन है अगर वो फिजिकल एक्सर्शन करता है तो इसकी बॉडी में एब्सेस बेसिकली राइट ईयर में देखने को मिलती है। ये स्टेटमेंट आरटी कूपर ने बोली थी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इस रेमेडी को और तो यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट डल हेवी फ्रंटल हेडेक एज इफ रबर बैंड वर स्ट्रेच्ड टाइटली ओवर द फोरहेड, ठीक है। तो इसको ऐसा लगता है कि एक रबर बैंड है जो उसके सर को स्ट्रेच किए हुए है, ठीक है, फ्रॉम टेम्पल टू टेम्पल, ठीक है। तो उसका रीजन क्या होता है, फ्रॉम टेम्पल टू टेम्पल ये जो रबर बैंड है इसने स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है। व्हेन बर्न्स टेंड टू अल्सरेशन एंड इक्रस डिस्चार्ज, ठीक है। अगर बर्न किसी को बर्न की इंजरी हो गई और उसके बाद अल्सर्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है या फिर इक्रस डिस्चार्जेस अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, तो भी हम कार्बोलिक एसिड को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसके डिस्चार्जेस कैसे होते हैं, प्यूट्रेड होते हैं, मतलब सड़े हुए होते हैं, उसमें फीटेड स्मेल आएगी, ठीक है। और कहाँ से डिस्चार्ज होता है, माउथ से, नोज से, थ्रोट से, नॉस्ट्रिल से, रेक्टम एंड वेजाइना से, ठीक है। तो हमने जैसा कि एंथ्रासिनम भी डिस्कस की है और उसके भी जो डिस्चार्जेस होते हैं वो काफी प्यूट्रिड होते हैं। सोराइनम में भी डिस्चार्जेस पंजेंट स्मेलिंग होते हैं, ऑफेंसिव होते हैं, पायरोजिनम में भी वैसे ही यहाँ पर भी ये चीज मेंशन की हुई है, ठीक है। हम इसको मैलिग्नेंट स्कारलेटिना के लिए प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। कार्बोलिक एसिड की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके वुंड्स, ठीक है। अगर कभी भी वुंड्स ब्लंट इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसी बोन्स है जो जिनमें क्रशिंग इंजरी हो गई है या फिर सॉफ्ट पार्ट की स्लोइंग हो गई है, ठीक है, मतलब सॉफ्ट पार्ट जो है वो डिग्रेड हो गया है, हट गया है और बोन्स अपीयर हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम कार्बोलिक एसिड को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो पर्सन होता है इसमें विस्की और टोबैको की लॉन्गिंग होती है, ठीक है। तो विस्की और टोबैको की इसको डिजायर होती है, ठीक है। हम कार्बोलिक एसिड को वॉमिटिंग ऑफ ड्रंकार्ड्स के लिए दे सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है, वो ड्रंकार्ड हो या फिर प्रेगनेंसी की वॉमिटिंग हो, किसी को सी सिकनेस की वजह से वॉमिटिंग हो रही हो और वॉमिटिंग में जो फ्लूइड आ रहा हो वो ऑलिव ग्रीन फ्लूइड हो, ठीक है, तो हम कार्बोलिक एसिड के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसेंट्री, ठीक है। तो डिसेंट्री अगर कार्बोलिक एसिड के पर्सन को होती है तो इसके स्टूल में स्क्रेपिंग्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलते हैं। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट डिसेंट्री का जब भी पेशेंट होता है तो उसमें टेनिस्मस
मिलता ही मिलता है। उसके साथ साथ पर्सन में कई बार म्यूकस का बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो जाता है, कई बार अदर फ्लूइड का डिस्चार्ज भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो डिसेंट्री के पेशेंट में इसमें स्क्रेपिंग्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन मिलेगी और बहुत सारा टेनिसमस। ठीक है, डायरिया, स्टूल, थिन इनवॉलेंट्री ब्लैक ऑफ एन इनटॉलरेबल ओडर। ठीक है, तो इसमें डायरिया की कंप्लेन होती है। इसका स्टूल कैसा होता है? थिन होगा, इनवॉलेंट्री होगा और ब्लैक होगा। ठीक है, तो उसका स्टूल इनवॉलेंट्री होता है, ब्लैक होता है और इनटॉलरेबल ओडर, बहुत ज्यादा इसमें स्मेल होती है, ऑफेंसिव स्मेल। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पीजी में भी पूछा गया है, दैट कॉन्स्टिपेशन अगर हॉरिबल ऑफेंसिव ब्रेथ के साथ मिल रहा है तो वो कौन सी रेमेडी में है? दैट इज कार्बोलिक एसिड। ठीक है, इसकी ल्यूकोरिया भी एक्रिड होती है और फीटेड होती है। ठीक है, तो कार्बोलिक एसिड बेसिकली अगर हम इसे रिवाइज करने की कोशिश करें, ठीक है, तो कार्बोलिक एसिड, दिस रेमेडी इज ऑल अबाउट द प्रोस्ट्रेशन दैट वी हैव सीन, क्योंकि एसिड ग्रुप में ये मिलता ही है। उसके अलावा इस रेमेडी में ऑफेंसिवनेस जो है डिस्चार्जेस की बर्निंग होती है, डिस्चार्जेस में ऑफेंसिवनेस होते हैं, या फिर जो भी डिस्चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा प्यूट्रेड है। ठीक है, इसके पर्सन में वॉमिटिंग जो है, डायरिया है, डिसेंट्री है, कॉन्स्टिपेशन है, दैट मीन्स इसके जीआईटी के सिम्टम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीज आर द रिलेशंस ऑफ कार्बोलिक एसिड दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजी लेवल का, दैट कार्बोलिक एसिड इज एंटीडोटेड बाय डाइल्यूट विनेगर ईदर एक्सटर्नली और इंटरनली। ठीक है, तो अगर कार्बोलिक एसिड बाय चांस किसी ने ले लिया हो तो हम सिडर विनेगर से उसे एंटीडोट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज इट for carbolic acid. I hope you have understood it.